So how do you define morphology? मॉर्फोलॉजी में कुल मिला के देखेंगे ना तो आप सारे एक ही जैसी चीजें हैं, मतलब एग्जांपल्स आप सब में कॉमन पाएंगे। ठीक है कि एलोमॉर्फ हो गया, मॉर्फीम हो गया, जीरोमॉर्फ हो गया, है ना। तो बस कॉन्सेप्ट्स को समझने की बात है। ठीक है, एक एक करके हम टर्म्स को लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज मॉर्फोलॉजी इटसेल्फ। सेकेंड टर्म मॉर्फीम या मॉर्फ। मॉर्फ और मॉर्फीम देखिए एक जैसा ही दोनों का मीनिंग है। मॉर्फीम और मॉर्फ में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मॉर्फ एंड अ मॉर्फीम? जैसे हमने कहा प्लेड, है ना, मॉर्फ और मॉर्फीम, मॉर्फीम वर्सेस मॉर्फ, इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा प्लेड, इसमें कितने मॉर्फ्स हैं? दो मॉर्फ्स हैं। कौन कौन से? प्ले और ईडी। अब ये दोनों की कोई टाइप है क्या? जो प्ले है वो फ्री मॉर्फ है और ईडी जो है वो बाउंड मॉर्फ है। तो अब देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्ले प्लस ईडी, तो ये एक मॉर्फीम है ना। इसका जो स्पेलिंग है ये एक मॉर्फ है। अगर हम ये कहते हैं कि प्ले प्लस पास्ट, समझ रहे हैं? पास्ट का मतलब उसका जो मीनिंग है एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, ठीक है, दैट इज मॉर्फीम। जीरोमॉर्फ है, उसमें भी मॉर्फीम है, जैसे कि शीप शीप, बॉय बॉयज, प्लूरल के मॉर्फ देखेंगे हम, है ना। बॉय प्लस एस हो गया बॉयज। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे? शीप में प्लूरल कर दिया तो भी वो शीप का शीप ही रहा, तो इसमें जीरोमॉर्फ हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? बॉय प्लस पीएल, प्लूरल। तो प्लूरल जो है वो मॉर्फीम है, और जो ये लेटर एस है उसका फिजिकल रियलाइजेशन या उसका फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन वो मॉर्फ है। ठीक है, तो मॉर्फीम और मॉर्फ एक ही है। मॉर्फीम जो है वो आइडिया है और मॉर्फ जो है उसका फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल फॉर्म रिटन में और फोनोलॉजिकल फॉर्म बोलने में। समझ में आ गई बात? हाँ बोलिए। लिखना है? हाँ, तो देखिए मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। सिंटैक्स में क्या करा था हमने? फंक्शनल लेबल्स की जब हम बात करते हैं तो हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? सेंटेंस का। ग्रामर और सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, और मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड या वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब वो किन किन पार्ट से बना है, उसको आगे डिवाइड कर सकते हैं क्या? जैसे कि फ्रेज स्ट्रक्चर में हमने देखा कि केवल ही जो है वो पूरा एक नाउन फ्रेज का काम कर देता है ना। मिस्टर शर्मा फॉर एग्जाम्पल, वो पूरा एक नाउन का काम कर सकता है ना। मोहन कैन फंक्शन एज अ नाउन फ्रेज, अकेला नाउन है लेकिन वो नाउन फ्रेज का काम कर सकता है। वैसे ही मॉर्फ में आप देखेंगे कि सिंगल अगर जीरो मॉर्फ है तो उसका और आगे डिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरा एक मॉर्फ है, एक वर्ड भी है और एक मॉर्फ भी। ठीक है, मॉर्फिम का डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फॉर्म विच हैज मीनिंग इन अ गिवन लैंग्वेज। मतलब दोनों लैंग्वेज, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है तो उसमें उस साउंड का या उस लेटर्स का या उस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग कुछ
और हो सकता है या मीनिंग नहीं निकल सकता है। इंग्लिश में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फॉर्म विच हैज मीनिंग, ठीक है। तीसरा जो है वो क्लासेस और टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। इसमें कौन कौन से हैं? फ्री और बाउंड। फ्री और बाउंड में क्या डिफरेंस है? बाउंड का कोई मीनिंग नहीं रहता, फ्री का मीनिंग होता है। फ्री का इंडिविजुअल मीनिंग होता है, स्टैंड अलोन मीनिंग होता है, और बाउंड का मीनिंग किसी से ऐड होने के बाद ही होगा, है ना। उसका जैसे एस और ई एस है, उसका मीनिंग हम समझते हैं, लेकिन उसका अकेले इंडिविजुअली अगर कहीं सिर्फ एस या ई एस लिखा है या ई डी लिखा है तो उसका मीनिंग नहीं होता। उसको आप किसी के साथ ऐड करेंगे, किसी नाउन के साथ ऐड करेंगे, जैसे प्ले वर्ब के साथ आप ईडी लगाएंगे तब ईडी का मतलब होगा, ठीक है। बॉय नाउन के साथ या टॉय नाउन के साथ आप एस लगाएंगे तब उसका मीनिंग होगा कि टॉय का प्लूरल जो है वो टॉयज है। समझ में आ गई बात? फ्री का एग्जांपल बताइए। प्ले, पेन, बुक, है ना, क्लास, बहुत सारे हैं, है ना। जितने नाउन्स हैं, जितने वर्ब्स हैं, वो सारे फ्री मॉर्फ्स हैं, ठीक है। और बाउंड का एग्जांपल बताइए। ई डी, यू एन, डी आई एस, है ना, आई एल, हाँ एस और ई एस तो है ही, एस ई एस, ठीक है, ई डी, आई एन जी, ये सारे बाउंड हैं। एल वाई, एम ई एन टी आता है, ठीक है। स्लीपिंग, अनहैप्पीनेस, इसमें कौन कितने मॉर्फ्स हैं? वेरी गुड। अग्रीमेंट्स, अग्री और कितने मॉर्फिम्स हैं? तीन। अग्रीमेंट्स, अग्री क्या है? वर्ब है, उसमें मेंट लगाया तो क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना, अग्रीमेंट। और उसका और प्लूरल अग्रीमेंट एस, अग्रीमेंट्स, ठीक है। इस तरह से उसको देखना है। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है एलोमॉर्फ का। ऑफ कोर्स एलोमॉर्फ का मतलब क्या होता है कि मीनिंग सेम है ना, और वेरिएशन अलग अलग है, स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। सिमिलर मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग और रियलाइजेशन। एग्जाम्पल, बॉयज, गर्ल्स, बसेस, cats, dogs, watches। अब इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? बॉय प्लस एस, गर्ल प्लस एस, बस प्लस ई एस, ठीक है। तो ये स्पेलिंग वाइज दो मिल गए हमको इसमें, एक में एस से हम प्लूरल बना रहे हैं और एक में ई एस से प्लूरल बना रहे हैं, दोनों में प्लूरल ही बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्फिम सिमिलर है लेकिन उसका मॉर्फ अलग अलग है, ठीक है। और इसी के प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो और हमको तीन वैरायटी मिलती है। बॉयज में ज साउंड है, ज एज इन जीब्रा। गर्ल्स में क्या है? स एज इन सन, स एज इन सम। और बसेस में ई एंड ज, बस, बसेस, बसेस, ठीक है। तो स, ज एंड इज, ये तीनों क्या हैं? एलोमॉर्फ, एलोमॉर्फ, ठीक है। वेरिएशंस हैं, प्लूरल के वेरिएशंस है, वैरायटी ऑफ प्लूरल्स है। समझ में आ रही है बात?
वैसे ही कैट्स में भी है, कैट प्लस एस, डॉग प्लस एस, वॉच प्लस ईएस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कैट्स में कौन सा साउंड लग रहा है? कैट्स। और डॉग्स में ज एज इन जिब्रा। और वॉचेस में वॉच, वॉचेस इज बोलेंगे, आई थोड़ी बोलेंगे उसको, एज इन बिट, इज। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है वॉचेस में? ए एज इन बिट, ए एज इन हिट, आई और ए और ज दो साउंड है ना, ज तो कॉन्सोनेंट है, वाउल ए एज इन बिट और कॉन्सोनेंट ज एज इन जिब्रा, दोनों मिला के क्या बन गया? इज, बसेस, वॉचेस। ठीक है, अब ये प्लूरल का एग्जांपल हुआ। वैसे हमारे पास वर्ब्स का एग्जांपल, ये नाउन्स का एग्जांपल था। वांटेड, वॉक्ड एंड प्लेड। वांटेड में क्या है? तीनों में ईडी है, वॉक प्लस ईडी एंड प्ले प्लस ईडी। लेकिन डिफरेंस क्या है? वांटेड में क्या है? ई एंड ड, वांटेड, वांट, वांटेड, वांटेड। ठीक है, और इसमें क्या है? वॉक में walked, it is not walked, it is walked, t at the end of walked, walk, walked। ठीक है, और प्ले के साथ जब ईडी लगता है तो उसका साउंड है ड, प्लेड, PLAYED, प्लेड। तो इसके वेरिएंट्स क्या हैं? इड, ट एंड ड। ये दो एग्जांपल आप लिख लेंगे तो बहुत हो जाएगा, एक सिंगुलर से प्लूरल करने वाला और एक प्रेजेंट से पास्ट करने वाला। दोनों क्या कहलाएंगे? एग्जांपल्स ऑफ एलोफोन्स। एलोफोन्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग एंड डिफरेंट रियलाइजेशन, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें सिंगुलर से प्लूरल किया अपन ने और इसमें क्या किया? प्रेजेंट से पास्ट किया। तो मॉर्फिम क्या है? प्लूरल और पास्ट। पहले एग्जांपल में क्या मॉर्फिम है? प्लूरल, और उसको रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? स्पेलिंग्स। इसमें दो वैरायटी है स्पेलिंग वाइज, एस एंड ई एस। इसमें एक ही वैरायटी है स्पेलिंग में, लेकिन इसमें फोनोलॉजिकली वो डिफरेंट है। ठीक है, तो उनको कहेंगे एलोमॉर्फ्स, एग्जांपल ऑफ एलोमॉर्फ्स। इसी को लिख करके एग्जांपल से समझा देंगे, दैट्स ऑल। एलोफोन्स साउंड वाइज, हाँ एलोफोन्स की बात अपन ने करी थी फोनेटिक्स में, जैसे कि कार को हम कार भी बोल सकते हैं, उसका मीनिंग में चेंज नहीं आता। एक वैरायटी है क की, ट को 10 बोलते हैं, ट को 10 भी बोलते हैं। तो 10 जब बोलेंगे तो उसके मीनिंग में चेंज नहीं आएगा, तो वो दूसरी वैरायटी हो गई। ठीक है, 10 इंडियन को ही ऐसा 10 भी बोलेगा, है ना, 10 बॉयज। ठीक है, तो वो इंडियन एलोफोन हो गया। वो वुमेन और उस पे आ रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे जीरो मॉर्फ की, बस वही। देखिए, एक तो सिंगुलर प्लूरल में जैसे कि शीप और डियर। डियर का प्लूरल क्या होता है? डियर ही होता है। और शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शिप नहीं, शीप। ई एज इन शीप और ए एज इन शिप। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? SHIP, जहाज, और शीप द एनिमल। भेड़िया नहीं, भेड़। भेड़िया इज डिफरेंट है, जैकल। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन से पूरा वर्ड बदल जा रहा है, मीनिंग बदल जा रहा है ना। शिप, शीप,
शिप का प्लूरल क्या होता है? शिप शिप्स होता है, उसमें एस लगता है, लेकिन शीप के प्लूरल में एस नहीं लगता। शीप प्लस पी एल इज इक्वल टू शीप। डियर प्लस प्लूरल इज इक्वल टू डियर। तो इसको क्या बताएंगे? शीप प्लस एक जीरो लिख के उसको क्रॉस कर देंगे, ये जीरो मॉर्फ है, जीरो एलोमॉर्फ है, ठीक है। इसमें कहेंगे डियर प्लस जीरो, ठीक है। तो यहां कहेंगे रूट प्लस प्लूरल क्या बता रहा है? एस मॉर्फिम। उसके नीचे प्लूरल लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? रूट वर्ड और एस मॉर्फिम या प्लूरल मॉर्फिम, दोनों दोनों लिख सकते हैं। एस मॉर्फिम या पी एल मॉर्फिम मिलके क्या बन गया? शीप। और इसका रिप्रेजेंटेशन भाई यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। शीप और डियर दोनों में कोई चेंज आया क्या? स्पेलिंग वाइज और बोलने वाइज दोनों में ही चेंज नहीं है। वैसे ही एक वर्ब का एग्जांपल है, लीजिए, ये सिंगुलर प्लूरल नाउन का एग्जांपल है। वैसे ही कट कट, तो कट प्लस पास्ट, यहां पे मॉर्फिम क्या है? मॉर्फिम क्या है? पास्ट, है ना, इज इक्वल टू कट। और यहां क्या लिखेंगे? कट प्लस जीरो, ठीक है। वैसे एक शर्ट लिख दीजिए, ठीक है, कट शर्ट, हिट 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 हिट, ठीक है। इसके बाद हम वो मैन और मैन, उसको क्या कहेंगे? प्रोसेस एलोमॉर्फ। प्रोसेस एलोमॉर्फ में क्या होता है? वाउल बदल जाता है, साउंड बदल जाता है, ठीक है, एक एलिमेंट बदल जाएगा। जैसे कि मैन का प्लूरल की तो क्या हो गया? GOOSE। गूज का गीज हो जाता है। फुट का प्लूरल क्या है? फिट और फीट, FOOT फुट प्लस प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? FEET फीट, ठीक है। वुमन भी होगा, WOMAN प्लस प्लूरल WOM विमेन। हाँ, वुमन सिंगुलर को और प्लूरल में विमेन। TOOTH, टूथ का प्लूरल क्या होगा? टीथ, टिथ, टीथ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? एक साउंड बदल रहा है, स्पेलिंग भी बदल रही है और एक साउंड बदल रहा है, वाउल साउंड बदल रहा है। तो जब वाउल साउंड बदलेगा उसे हम कहेंगे चेंज इन वाउल या प्रोसेस एलोमॉर्फ। क्या कहेंगे? प्रोसेस एलोमॉर्फ। MOUSE, माउस, प्लूरल उसका माइस, माउस, माइस। अब देखिए इसमें और माउस में क्या फर्क है? गूज, गीज, है ना, फुट, फीट, टूथ, टीथ। हाँ, बताइए गूज क्या? नहीं, गूज इज अ काइंड ऑफ बर्ड। गूज इज अ बर्ड, ठीक है। अब बताइए इसमें और माउस माइस में क्या फर्क है? उसमें जो है ओ से ई में चेंज हो रहा है और उसमें MOUSE है और MICE हो जा रहा है, ठीक है, स्पेलिंग में तो चेंज हो रहा है। और वो फीमेल फीमेल होती है, माइस, माइस। तो बहुत सारे माइसे से बोल देंगे, माउस को माइस से बोला करते हैं। इज इट लाइक दैट? इज माइस अ फीमेल रिप्रेजेंटेशन? हाँ,
माइस इज फेमिनाइन। ओके, अब बताइए मुझे कि और क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए, गूस गीस और माउस माइस। आई डोंट नो। देखिए, इंग्लिश जो है वो कन्वेंशनल लैंग्वेज कहा जाता है, उसमें कई जगह देखिएगा आप कोई लॉजिक नहीं है, जो ट्रेडिशन हुआ वो उसको बोलने लग गए ऐसा। इसी वजह से थोड़ा सा इट इज डिफिकल्ट टू ग्रैब द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ इंग्लिश समटाइम्स। ये दोनों में डिफरेंस बताइए, टूथ और टीथ में और माउस और माइस में। उसके अलावा इधर ओ से ई में जा रहा है, इधर ओ से आई में। सर वो जो लड़का था उसने उसके छुछू अच्छा, चुचुंदर, चुचुंदर और चूहा। वो दोनों अलग है सर। हाँ, चुचुंदर लंबा सा होता है और वो बहुत शार्प उसके टीथ रहते हैं, काटता ही है। इंग्लिश वाले एग्जाम्पल में फोकस करेंगे। हाँ हाँ, प्रोनाउंसिएशन। बताइए प्रोनाउंसिएशन में क्या, उसी में फोकस करना है आपको। सर प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, और प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंस तो सिंगल बोलते हैं तो उसको प्रोनाउंस क्यों का कोई जवाब नहीं है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में भी प्रोनाउन आता है, बट उसको सिंगल बोलते हैं तो प्रोनाउंस बोलते हैं, प्रोनाउंस नहीं बोलते। प्रोनाउंस वर्ब और प्रोनाउंसिएशन ये पढ़ेंगे हम लोग जब क्लास बदल जाएगा, वर्ड क्लास बदलेगा तो एक्सेंट बदल जाएगा, और एक्सेंट भी बदल जाएगा और प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाएगा। ठीक है, वी विल कम टू दैट। बताइए इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है फुट फीट में और माउस माइस में। जो आप, हाँ, वाउल में क्या डिफरेंस है। उसमें ई आ रहा है, उसमें आई आ रहा है। हाँ, सर माइस मतलब बहुत सारे होते हैं, तीर्थ मतलब में तो बहुत सारे होते हैं। प्लूरल बना रहे हैं। देखिए, माउस माइस मेल फीमेल नहीं है, सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, कोई मेल फीमेल बोला था। हाँ हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टूथ और टीथ स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन बताइए, ट्रांसक्रिप्शन बताइए, कौन कौन सा साउंड है। ट एज इन टेन, फिर ऊ एज इन बूट, है ना, उसके बाद थ, ये साउंड है टूथ। ठीक है, इसमें क्या साउंड है। ट, ई एज इन बीट एंड थ, टीथ। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए। म, पहला साउंड क्या है माउस में, म, उसके बाद मुंह, वाउस, आउ एज इन हाउस, फिर ज एज इन जीब्रा, माउस, माउस और माउस, स है माउस, स माउस, माउस थोड़ी बोलते हैं, माउस, माउस माउजर होता है, एक माउजर होता है गन का, रिवॉल्वर का माउजर होता है, उसमें ज साउंड है। अब देखिए इसमें क्या है, माउस और माइस में क्या है, म, आई एज इन बाइट, माइस, देन स। अब बताइए क्या डिफरेंस है। सर आओ और आई का। हाँ, तो हाँ, डिफरेंट क्या है, इसमें मोनोपथंग है और इसमें डिप्थंग है। दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिएगा आपकी हमारे जो वाउल्स हैं वो हर जगह आते हैं, उसका रिवीजन, उसका फोकस आपको हर जगह होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये प्रोसेस एलोमॉर्फ की बात हो गई, क्लियर हो गई सबकी बात। इसके बाद हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ वर्ड्स की। टाइप्स ऑफ वर्ड्स में सिंपल वर्ड्स, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, सिंपल सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, है ना, और एक कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, एंड लगाए, दोनों की वैल्यू बराबर थी, है ना। शी लाइक्स मी एंड आई लाइक हर, दोनों में इक्वल वैल्यू है। और एक था डिपेंडेंट क्लॉज वाला, सब क्लॉज वाला, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं।
वैसा ही वर्ड्स में भी है। अब मिटा दें। Yes, sir. टाइप्स ऑफ वर्ड्स। Sir, ये वाला मार्केट सिंपल वर्ड्स, इसमें क्या रहेगा? एक फ्री मॉर्फिम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए। प्ले प्ले, सिंग, रन, पेन, एटसेट्रा। ठीक है, सारे मार्केट्स करने इंक अपन लेके आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक फ्री प्लस एक बाउंड। फॉर एग्जाम्पल प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड में होगा क्या? अनहैप्पी प्ले में ईडी लगा दीजिए, सिंग में एस लगा दीजिए, रन में रनिंग लगा दीजिए। पेन्स ठीक है, पेन में एस लगा दीजिए, पेन्स कर दीजिए। तो एक बाउंड और एक फ्री, एक फ्री और एक बाउंड, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में बाउंड प्लस बाउंड भी हो सकता है, बाउंड प्लस बाउंड भी हो सकता है, जैसे कि कंसीव दिखा था अपन ने, और कंडक्ट। दो एग्जांपल याद कर लेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, दो एग्जांपल याद करके उसको लिख दीजिए। कंसीव, कंडक्ट, वो दोनों का ही इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं है, दोनों मिलाकर ही मीनिंग बनता है। कंसीव, कंक्लूड, डिसग्रेस में क्या क्या है बताइए? दिस बाउंड है और ग्रेस फ्री है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम आ जाते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अब कंपाउंड में दो फ्री होना जरूरी है। ठीक है, दो फ्री और सो ऑन एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब फिर उसमें और ज्यादा हो सकते हैं। अब बताइए, मदर टंग, प्ले ग्राउंड, मदर टंग में कितने मॉर्फ्स हैं? मदर एंड टंग, दो फ्री। ठीक है, प्ले ग्राउंड में वैसा ही है, प्ले और ग्राउंड, दो फ्री मॉर्फिम्स हैं। मदर इन लॉ, तीन मॉर्फ्स हैं, कौन कौन से? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब इस तरह के तीनों की मीनिंग है, लेकिन तीनों का मिला के मीनिंग है ना। अलग अलग करेंगे तो कुछ और ही मीनिंग है। ठीक है, वैसे ही अब बताइए टैक्स कलेक्टर, टैक्स और कलेक्टर, वेरी गुड। टैक्स कलेक्टर अगर लिखते हैं अपन तो क्या हुआ? हाँ, बनाया ना, सही तो बनाया उसने। टैक्स प्लस कलेक्ट प्लस OR, कलेक्टर। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? एक फ्री टैक्स, ये अच्छा चल रहा है, एक और फ्री कलेक्ट और एक बाउंड। OR का मीनिंग वैसे है भाई, OR वर्ड है ना, बट कलेक्टर वाले में जो OR लगा है उसका OR मीनिंग यहाँ पे थोड़ी है ना। देन टिकट चेकर, CHECKER, ये सब कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं, दो फ्री या उससे ज्यादा। ठीक है, टिकट चेकर में क्या है? टिकट प्लस चेक प्लस ER, फ्री, फ्री एंड बाउंड, तीन है। अब मुझे बताइए एलिवेटर ऑपरेटर में कितने हैं? एलिवेटर ऑपरेटर,
OR कितने हैं? चार 4 हैं। एलिवेट प्लस OR, एलिवेटर। ऑपरेट प्लस OR, ऑपरेटर। तो 2 और 2 4। TIC KIT, TIC KIT। अच्छा, हो सकता है। कई बार आई एम कंफ्यूज अबाउट स्पेलिंग्स, है ना। वैसी एलिस रिसीव की स्पेलिंग में कई बार गलती होती है, IEV या EIV। ठीक है। अब बताइए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियर प्लस ING 2 हो गया, एक बाउंड और एक फ्री। इंजीनियर फ्री हो गया और ING बाउंड हो गया। स्टूडेंट्स फिर फ्री और बाउंड। स्टूडेंट्स में फिर 2 हैं, स्टूडेंट प्लस S। ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स। ठीक है। फुटबॉल प्लेयर, प्ले प्लस ER। वेरी गुड। फुटबॉल, उसमें कितने फ्री और कितने बाउंड हैं? 3 फ्री है, 1 बाउंड। वेरी गुड। फुट इज फ्री, बॉल इज फ्री, फुटबॉल। प्ले इज फ्री एंड ER, फुटबॉल प्लेयर। लॉन टेनिस रेफरी, लॉन टेनिस रेफरी। कौन कौन से? लॉन टेनिस रेफरी। अब रेफरी को आप और डिवाइड करेंगे तो हो सकता है रेफर प्लस EE। ठीक है, रेफरी। हाँ, लेकिन देखिए रेफरी का मीनिंग भी ना उस तरह से रेफर से जुड़ा हुआ ही है। रेफर करना, है ना। रेफर करते हैं किसको हम? रेफरी को। रेफरी जो बोलेगा वो होगा। ठीक है। देन वी हैव एग्जांपल्स ऑफ इडियम्स। मॉर्फोलॉजी में ही इडियम्स आते हैं। इडियम्स किसको बोलते हैं? कहावतें, है ना। मुहावरे, प्रोवर्ब्स को बोलते हैं। और जैसे कि तो कहावत और मुहावरे अलग होते हैं? थोड़ा अलग होता है। नहीं, कहावत और मुहावरे तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इडियम्स और प्रोवर्ब्स इंग्लिश में थोड़े अलग होते हैं। इडियम्स थोड़े छोटे होते हैं और प्रोवर्ब्स तो बड़े होते हैं। दोहे तो अलग ही हैं एकदम। दोहे इज कपलेट, पोइट्री का एक फॉर्म है। ठीक है, कपलेट 2 लाइन का एक सेट। जैसे हिट द सैक, स्पिल द बीन्स, बीटिंग अराउंड द बुशेस। स्पिल द टी हो सकता है। गॉसिपिंग को बोलते हैं। ओके, और स्पिल द बीन्स? क्या मतलब होता है स्पिल द बीन्स? कुछ बात उसके से बताओ है। हाँ, मतलब सीक्रेट बाहर कर देना, है ना। सीक्रेट बाहर कर देना। हाँ, क्या क्या? आंखों का तारा। एन एप्पल ऑफ आईज, आई एप्पल। ही इज द एप्पल ऑफ माई आई। हाँ, एप्पल ऑफ माई आईज, एप्पल ऑफ आई। ठीक बोल रहे हैं। सर भैंस क्या के खोजना पड़ेगा उसका इक्विवेलेंट। रहते हैं बहुत सारे, यू नो। बाइटिंग अ बुलेट, बाइट अ बुलेट या बाइटिंग अ बुलेट। सर वो लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना बोलते हैं ना अपन हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइट अ बुलेट। Dancing at someone's fingertips. हाँ, किसी इसे के ही साथ डांस dancing नाचना। at someone's fingertips. हाँ, किसी बिल्कुल, के इशारों के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। पपेट के जैसा। हिट द सैक मतलब क्या होता है? हिट द सैक यानी कि सर को ना समझ आ रहा है तो सो जाना। हिट द सैक मतलब कूद के सोते नहीं है बेड पर। बीट अराउंड द बुशेस, व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुशेस? हाँ, उस तरह का। बीट अराउंड द बुशेस मतलब डायरेक्ट बात ना करके यहाँ वहां की बात करनी, गोल घुमा के बात करनी। ठीक है। पीस ऑफ केक, 2-3 एग्जांपल लिख दीजिए आप। 2-3 एग्जांपल लिख दीजिए बस। हाँ, ये अच्छा है सर। ये पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। आइसिंग ऑन केक भी बोलते हैं। और आसानी से पीस ऑफ केक इज वेरी इजी।
वेरी इजी टू डू। सर ऊँट ठीक के है। मुंह में जीरा उसको हाँ, हिंदी में है। आप हिंदी के भी 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। ऊँट के मुंह में जीरा, नॉट वेरी सफिशिएंट, है ना, बहुत कम मात्रा में कोई चीज की सप्लाई। बंदे के जाने वाला। ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है होमोफोन्स का। सर पहले ये वाला बताओ जो अभी आप बोले उसको। ये तो हो गया ना clear? नहीं, जो अभी बोले हाँ। आइडल्स को इक्वल इडियम्स। इडियम्स का बस ये लिखना है कि क्या होता है, वर्ड जो बताते हैं उससे अलावा कुछ और मीनिंग होता है ना। इट इज नॉट द लिटरल मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इडियम्स आर सेट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग। बस इतना लिखना है। डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा फ्रेज जिसका मीनिंग जो वर्ड्स बता रहे हैं उसके अलावा है। ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, लास्ट कॉन्सेप्ट है होमोफोन्स का। एलोफोन था। एलोफोन में क्या था कि एक ही वर्ड था, उसका अलग अलग 2 प्रोनाउंसिएशन था। अब ये इसका उल्टा है होमोफोन। फोन मतलब साउंड होता है, होमो मतलब सिमिलर। ठीक है। जैसे कि SEEC और SEAC। वेरी गुड, SEE एंड SEA, I एंड, ठीक है, Ear and ear। वेरी गुड, EAR एंड YEAR। और सर टीयर और टीयर फर्स्ट वेरी गुड, जो होता है वो TEAR एंड TIER। हाँ हाँ TIER। TARE। हाँ नहीं, ये तो टेयर होता है। TIR। हाँ फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर से जो गाड़ी में होता है, ट्रेन के लिए, ट्रेन की बुक TIER। ऐसा ही दे, सॉरी देयर, देयर और देयर। देयर उनका, देयर मतलब वहां, है ना। WLY और WHER इसका भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, दे आर। दे आर का शॉर्ट फॉर्म देयर, देयर। BY बाय, BUY बाय, बाय प्रीपोजिशन, BUY बाय वर्ब, एंड BYE बाय बाय, है ना। तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ब्रेक एंड ब्रेक, BRE के ब्रेक एंड ब्रेक लगाना, गाड़ी में ब्रेक लगाना, BRAKE एंड BRAKE। ग्रेट एंड ग्रेटफुल, सर टीयर और हाँ GRE और GRE। TER टीयर आंसू, और ये टीयर 3 टीयर ट्रेन, 2 टीयर 3 टीयर मतलब 3 बर्थ वाली बोगी, है ना। AC 2 टीयर, AC 3 टीयर, वो भी है ना। वही वाला है सर। हाँ, और भी कहीं टीयर का मीनिंग होता है। टीयर मतलब क्लासेस, हाँ क्लास है ना, मतलब ऊंचा नीचा, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, उसमें भी टीयर होता है। सर्विसेज में टीयर होता है, टीयर 1 सर्विसेज, टीयर 2 के जॉब्स, ऐसे। हाँ, ABCD के जैसा। ठीक है। सेल एंड सेल, SELL सेल और CELL सेल, सेल होता है। SALE सेल, हाँ, SHALL शैल और SHELL है क्या इसमें? शेल, शैल और शेल, ये नहीं होगा। इसमें वाउल अलग है। शैल में कौन सा है? ए एज इन बैड, शैल, और SHELL में ए एज इन बैट, शेल, शेल। सेल में है सेल एंड सेल, SELL सेल बेचना, CELL हमारे स्किन का या बैटरी वाला या बॉडी वाला सेल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ONE1 एंड WON1 दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ONE1 वन बॉय एंड वी वन द मैच। WON1 करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका वन। वेरी गुड। टू राइड एंड राइट, करेक्ट वाला राइट, और WRITE राइट। ठीक है, वेरी गुड।
नो एंड नो, एन ओ नो एंड के एन ओ डब्ल्यू, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. न्यू, न्यू नो का पास्ट के एन ई डब्ल्यू और एन ई डब्ल्यू न्यू. ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? homophones होमोफोन्स, having similar pronunciation बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट वर्ड्स. सर आप एक बार टेस्ट में कल टेस्ट लेंगे. नहीं सर एक बार बता दीजिए टॉपिक मॉर्फोलॉजी भी जोड़ देते हैं उसमें. नो सर कितना इजी है? मॉर्फोलॉजी डिफिकल्ट है? मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में करना ही क्या है? मॉर्फोलॉजी का थियरी नहीं पूछ के प्रैक्टिस वाला पूछ लेंगे. ऐसे पूछना कि ये होमोफोन्स है क्या एलोफोन्स हाँ, है. बता दो क्या क्या पूछना है, वो पूछूंगा मैं. सेंटेंस एलिमेंट और सेंटेंस एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स और ट्री डायग्राम. ठीक है, इतना ही रखते हैं बस. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थोड़ा सा बचा है एफिक्सेस. मॉर्फोलॉजी में एक चीज बची, एफिक्सेस. एफिक्सेस भी इसी में आता है. जैसे हम फ्री और बाउंड से रिलेटेड, ये एफिक्सेस में दो प्रकार हैं, तीन प्रकार होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो वर्ड के पहले लगे, हैप्पी, अनहैप्पी, है ना. और सफिक्स वर्ड के बाद, रूट वर्ड के बाद लगने वाला, हैप्पीनेस, है ना. और गो आईएनजी, गोइंग, प्ले आईएनजी, प्लेइंग. ये दोनों दो प्रकार हैं, और उसमें एक डेरिवेशन और इन्फ्लेक्शन होता है, वो कल बता दूं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर